हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार मैथ्स आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। क्लास 1 में मैंने डाइस टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड करके उसको कवर किया है। तो आप चैनल में जाकर इन सभी को वीडियो को अच्छे से देखिए और डाइस के जितने भी क्वेश्चन मैं उसमें करा चुका हूँ, आप उन्हें अच्छे से पढ़िए। अगर कोई डाउट रह जाता है तो उन्हें प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो इसी रीजनिंग के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ आज क्लास 2 में, क्लॉक, घड़ी। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। क्लॉक, ठीक, घड़ी आपने सभी ने देखी है। कर्व आवर फॉर्मेट में अगर हम देखें तो वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इधर देखिए, ये आपका आवर हैंड है, ये आपका मिनट हैंड है और ये सेकेंड हैंड। ठीक, आपने अक्सर गौर किया होगा कि जो हम इमेज देखते हैं क्लॉक की किसी मैगजीन में या एडवर्टाइजमेंट में, मोस्टली टाइम यही दिखाया जाता है। आप गौर करेंगे तो क्या मिलेगा, 10:10 और ये 35। क्या खास है इस समय में? कई सारे रीजंस हैं, लेकिन मोस्टली जो एक्सेप्टेड है वो क्या है, ये जो टाइम है आप इसे देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, यानी कि घड़ी मुस्कुराती है। ठीक है, ये पॉजिटिव वे में लेते हुए हम हमेशा सामने वाले के समय सामने स्माइल करते हैं, तो घड़ी भी क्या करती है, स्माइल करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर क्लॉक में क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जो इस पर होंगे, यानी कि गिवन, दिया क्या रहेगा और पूछा क्या जाएगा। आपके लिए टाइम दे देंगे, एंगल पूछ लेंगे क्या है, एंगल दे देंगे, टाइम पूछ लेंगे क्या है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनेगा इस पर, क्या, स्लो और फास्ट क्लॉक, एक्चुअल टाइम पूछ लेंगे कि सही समय क्या होगा। यही क्वेश्चन है, कुछ होंगे और भी होंगे, जैसे मिसलेनियस क्वेश्चन में जो बाकी रह जाएंगे उसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस ब्लॉक में आपके लिए सबसे पहले सिखाऊंगा कि कभी जब भी हमें टाइम दिया है एंगल कैसे निकाले वो पता करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये जो पूरी क्लॉक है राउंड शेप में है। अब राउंड शेप का होने का मतलब क्या है, पूरा कितना है, 360 डिग्री। अगर हम इसमें बात करें तो पूरे एक दिन में कितने घंटे होंगे, 12 घंटे। ठीक, और इस 12 घंटे में देखो, एक घंटे में जो मिनट की सुई होती है वो कितनी भागती है, 60 मिनट, और 60 मिनट कवर करने पर ये कितनी राउंड ले जाती है, 360 डिग्री। तो अगर हम यहां पर बात करें मिनट हैंड, तो 60 मिनट में कितना चलेगी, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना ट्रेवल किया है इसने, 6 डिग्री। ये बात कर रहे हैं हम मिनट हैंड की। ठीक है, अगर हम यहां पर आवर हैंड की बात करें तो 60 मिनट में 60 मिनट में 1 आवर हो जाएगा। 60 मिनट में देखो ये
अगर ये 10 पर है तो कहां पहुंच जाएगी 1 घंटे बाद 11 पर पहुंच जाएगी, यानी कितना चलेगी मात्र 30 डिग्री। ठीक, कितना चलेगी 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चली 1/2 डिग्री। डिग्री मैंने यहां पर क्यों लिया, इस बात को समझना। 1 मिनट में जो मिनट की सुई चलती है वो 6 डिग्री चलती है। ठीक है, तो अब ये घड़ी जो है आवर हैंड 1 घंटे में कितना चलेगी 5 मिनट। तो इसी तरह से 1 मिनट में कितना चलती है 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना चलेगी 30 डिग्री। ठीक, जब भी हमें टाइम दिया है और पूछा जाए कि एंगल यानी कि थीटा कितना है, तब हम क्या करेंगे, थीटा बराबर होगा आपका 30h माइनस 11/2m, और वो भी किस में आएगा, मोड में आएगा। ठीक, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं अगर लूं, मुझे पूछा जाए कि 7:24 पर एंगल कितना बनेगा। ठीक, तो सिंपल सा हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि थीटा इक्वल टू 30h, यानी आवर कितना है 7, तो यहाँ 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई, माइनस 11/2m। ठीक है, m कितना है यहाँ पर 24, 2 से काटा यहाँ पर 12 मिल गया, 11 × 12 कितना होता है 132, तो 210 माइनस 132, ये देखो 68 और 10 कितना हो गया 78 डिग्री। अब ये मोड में है तो हमें सब पॉजिटिव ही लिया जाएगा, कितना मिला 78 डिग्री, यानी कि 7:24 पर जो हमारा एंगल होगा वो कितना बन जाएगा 78 डिग्री। ठीक, अब हम आगे इसमें और भी क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, जानते हैं उनके एंगल कितने बनते हैं। नौ बजकर मान लीजिए 36 मिनट, थीटा बराबर कितना। दूसरा क्वेश्चन है 2:05 पर थीटा बराबर कितना। आठ 8:40 पर थीटा इक्वल टू कितना। मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, चलिए इनका जानते हैं। सिंपल सा कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे इसको निकालेंगे तो कैसे, 30h माइनस 11/2m। ठीक, रख दीजिए इस फॉर्मूले में। तो 30 × 9 माइनस 11/2m कितना है 36। तो ये कितना बन जाएगा 270 माइनस 11/2, इसे काट लीजिए तो 18 एकम 18, 18 एकम 18, और ये कितना हो जाएगा ये 19, 198। यानी देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 2 + 70 कितना हो गया 72,
डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना मिला? 72 डिग्री। ये इसके लिए है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को कर लीजिए। (30H - 11/2m) तो 30 गुणा 2 माइनस 11/2 गुणा 5। ठीक है, तो 60 माइनस 55/2 कर लीजिए सॉल्व। 120 माइनस 55, तो ये कितना हो गया? 45 प्लस 20, 65/2 कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 32.5 डिग्री। ठीक है, अगला आइए 8:40। इस पर क्या एंगल बनेगा? तो ध्यान दीजिए, 30H - 11/2m, वो भी किस में रहेगा? मोड में रहेगा। तो 30 × 8 माइनस 11/2 × 40, 2 से काटा, ये कितना आ गया? 20 आ गया। तो ये कितना आ गया? 240 माइनस कितना हो गया? ये 220, 840 है ना? कितना हो गया ये? 120 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया? 120 डिग्री। 240 माइनस 220, ये आपका 240 में से 20 जाएगा, तो कितना बचा आपका? ये 20 डिग्री आएगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आप ये बिना फॉर्मूले के ना निकाल सको। ध्यान देना, मैं एक क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ कि विदाउट फॉर्मूला अगर हमें एंगल चाहिए तब कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान देना, मैंने टाइम ले लिया 8:48 पर। एंगल कितना बनेगा? तो फॉर्मूला क्या है? 30H - 11/2m। तो 30 × 8 माइनस 11/2m कितना है? 48। तो ये हो गया कितना? 240, काट दो इसे, 24, तो 11 चौके 44, 11 दूनी 22, 22 और 4 कितने हो गए? 26। तो यहाँ पर जब आप घटाओगे तो कितना बचा? माइनस का 24 डिग्री, लेकिन मोड में है तो कितना आएगा ये? 24 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर कितना मिला? 24 डिग्री। ठीक, अब अगर मुझे इसे विदाउट फॉर्मूला निकालना है तो ध्यान दीजिए कैसे। लगभग इसका एक आइडिया बना लेते हैं कि 8:48 कैसा टाइम हो रहा होगा। आठ 8:48, लगभग 8:45 का समय है। तो ये जो घंटे की सुई है ये 9 के करीब रही होगी, लगभग यहाँ पर आई होगी। ठीक है, 48 यानी कि 50, इससे कम यहाँ पर आई होगी ये, इस जगह पर। ठीक है, सेकंड का तो मतलब नहीं है, सेकंड सबसे फिक्स ऊपर आएगा। तो हमें ये एंगल चाहिए, ये एंगल थीटा, और वो कितना निकला है हमारा? 24 डिग्री निकला है। अब ध्यान देना,
इस एंगल को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप इस 12 से चलकर आइए कि ये आवर हैंड कहाँ तक पहुँचा है। कहाँ तक पहुँचा है? 8 के बाद पहुँचा है। समय क्या है? 8:48। अब ध्यान देना, ये जो घंटे की सुई होती है वो 1 घंटे में कितना चलती है? 30 डिग्री। ठीक है, कितना चलती है? 30 डिग्री। तो ये 8 घंटे में कितना चली होगी? इस 8 घंटे में चली होगी 80 × 30, यानी कि 8 × 30 कितना चली? 240 डिग्री। अब देखो ये 8 के बाद भी घंटे की सुई 48 मिनट और चली। 48 मिनट यानी कि देखो 1 घंटे में जब 30 डिग्री होता है तो 1 मिनट में कितना होता है? हाफ डिग्री। तो 48 मिनट में कितना चल गई होगी? 24 डिग्री और चल गई होगी। तो ये आवर हैंड की टोटल एंगल है जो उसने 8 घंटे 48 मिनट में चला है। अब ध्यान दो, यहाँ पर ये जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई कितना चली है? टोटल 48 मिनट चली है। तो देखो मिनट की सुई 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, तो 48 मिनट में कितना चलेगी? 48 × 6, 6 8 48, 6 चौके 24 और 4 28, 288 डिग्री। ठीक है, तो अब इसमें से हमने क्या किया, इस वाले एंगल से ये वाला एंगल घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। अब देखो ये उसके ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव में आएगा, आप इसे घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? ये 264 माइनस 288, तो कितना मिल गया? ये माइनस का 24 डिग्री। लेकिन ये किस में लेते हैं हम? मोड में। तो कितना मिल जाएगा आपका? 24 डिग्री। ठीक है, ठीक है। तो 8:48 पर जो हमें एंगल मिला है वो कितना मिला है? 24 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको बाई फॉर्मूला भी बता दिया कि 24 डिग्री कैसे आएगा, विदाउट फॉर्मूला भी बता दिया है। अब एक क्वेश्चन इस पर और कर लेते हैं जिससे अब ये आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि 6:30 पर एंगल कितना बनेगा, रख दीजिए फॉर्मूला में। तो 30 × 6 माइनस 11/2 × 30, तो 180 माइनस ये कितना कट गया? 15 बार में, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16, तो कितना बचा? ये थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, अब विदाउट फॉर्मूला देखें तो कैसे बनेगा? पहले ये चेक करो कि आवर हैंड कितना चल चुका है। आवर हैंड चल चुका है 6 घंटे में कितना? 180 डिग्री। 6 आवर में 180 डिग्री। फिर 30 मिनट और आगे चल गया तो 30 में कितना चलेगा? प्लस 15, तो 195 डिग्री तो कौन चल गया? ये आवर हैंड चल गया। और 30 मिनट में मिनट हैंड कितना चलेगा? 30 × 6, क्योंकि 1 मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री चलती है। तो 195 माइनस 180 कितना बन गया है आपका? ये 15 डिग्री। ठीक है, तो फॉर्मूला से आप रखिए तो 30h माइनस 11/2 m से कर लीजिए। ठीक है, विदाउट फॉर्मूला अगर आपको देखना है तो कैसे करोगे? आप सबसे पहले क्या चेक करोगे कि आवर हैंड जो है उसने टोटल एंगल कितना ट्रेवल किया है, तो वो कितना आया था? 195 डिग्री। और जो मिनट हैंड है उसने कितना ट्रेवल किया? 180 डिग्री। आप उसे घटा दीजिए तो मिल जाएगा आपका 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। जैसे उसने पूछा 5:50 पर एंगल कितना मिलेगा, तो देखो 30h माइनस 11/2 m, तो कितना मिल जाएगा? ये 30 × 5 माइनस
11/2 गुणे 50। तो ये कितना हो गया 150 माइनस 25 आ गया ये 11 5 55 और कितना हो जाएगा ये 11 दूनी 22 5 27 275। तो कितना हो गया ये, अब ध्यान देना 150 में से 275 घटाए तो कितने हो जाएंगे ये 50 50 100 25 कितना हो गया -125 डिग्री। ये पॉजिटिव में कितना मिल गया थीटा इक्वल टू 125 डिग्री। विदाउट फॉर्मूला देखें अगर तो कैसे होगा, ध्यान दीजिए पहले हम चेक करेंगे कि ये जो आवर हैंड है उसका टोटल टाइम ट्रेवल कितना है 5 घंटे 50 मिनट का है। तो 5 घंटे 50 मिनट में कितना चलेगी 5 घंटे में 5 तिया 15 150 डिग्री 50 मिनट में कितना 25 डिग्री। ठीक है, तो ये आवर हैंड का ट्रेवल है और 50 मिनट में कितना चल जाएगी मिनट हैंड, 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री तो 50 मिनट में 300 डिग्री। तो 175 डिग्री माइनस 300 डिग्री कितना मिल गया -125 डिग्री। और ये किस में होता है हमारा मोड में, तो कितना मिल गया 125 डिग्री। ठीक है, चलिए इस पर और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमें बताना है 9:12 पर एंगल कितना बनेगा। तो 30h माइनस 11/2 m। तो 30 गुणा 9 माइनस 11/2 m कितना है 12। तो 270 में से कितना घट जाएगा 66। तो कितना बचा 204 डिग्री। अब ध्यान देना दोस्तों जब भी ये एंगल हमारा थीटा आपका बड़ा हो जाए 180 डिग्री से, थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री, तब आप क्या करोगे एंगल को घटा देना किससे, एंगल को 360 डिग्री से घटा दो। ऐसा क्यों हो रहा है नोट बना के लिख लेना ऐसे, जब थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री हो तो थीटा को 360 डिग्री से घटा देंगे। ठीक है, थीटा को 360 डिग्री से घटा देंगे। ऐसा होता इसलिए है कि 9:12 का अगर हम टाइम निकालें तो ये घंटे की सुई लगभग यहाँ रहेगी और मिनट की ये देखो 5:10 इससे थोड़ी बाहर आएगी यहाँ पर। तो हमें चाहिए तो था ये एंगल, लेकिन ये निकल के आ जाता है, ये बृहत कोण निकल के आ जाता है। तो क्या मिल गया हमें 204 डिग्री। तो हमें चाहिए अगर ये है तो क्या करेंगे इसे 360 से घटा देंगे। तो थीटा बराबर कितना आ गया 360 डिग्री माइनस 204 कितना आ जाएगा 156 डिग्री। ऐसा नहीं है कि ये एंगल गलत है 204 डिग्री, डिपेंड करेगा कि उसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं। अगर 156 डिग्री नहीं है ऑप्शन में तो 204 डिग्री भी सही है, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। अगर ये नहीं दिया है तो फिर ये मिलेगा। ठीक है, तो जब भी हमारा एंगल 204 डिग्री टाइप का आ जाए, यानी कि 180 से बड़ा आ जाए, तो उसे किससे घटा देंगे हम 360 डिग्री से उसे घटा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे हमें पूछा जाए 2:05 पर एंगल क्या होगा, वही 30 गुणा 2 माइनस 11/2 गुणा 5। तो 60 में से कितना आ जाएगा 11 5 55 के आधे कितने हो गए 27.5। 27.5 कितना हो जाएगा आपका, घटा दो ये शायद 32.5 मिलेगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 32.5 डिग्री। और विदाउट फॉर्मूला भी मैंने क्या बता रखा है कि
पता कर लीजिए कि आवर हैंड टोटल कितना ट्रेवल किया है एंगल में। तो 1 घंटे में कितना हो जाता है 30 डिग्री, तो 2 घंटे में 60 डिग्री, ये 5 मिनट में कितना 2.5 डिग्री ये हो गया। और मिनट हैंड कितना चला 5 छक्के 30, तो ये 30 घटा देना, तो 62.5 में से कितना घट गया 30 घट गया, कितना बचा 32.5 डिग्री। थीटा इक्वल टू 32.5 डिग्री, ठीक है, एट 2:05 पर यह आ जाएगा आपका थीटा। ठीक है, चलिए फिर इस पर 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, और फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कुछ पैटर्न बना के लाते हैं, फिक्स होते हैं उनके एंगल। आप उसमें फॉर्मूला यूज ना करें या ना कोई भी मेथड यूज ना करें, अगर आप ये सब समझ पाए कि रेशियो क्या बन रहा है, तब आप उसका डायरेक्ट एंगल निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कोई टाइम लिया कि 4:20 पर एंगल क्या बनेगा। अब ध्यान देना, पहला तरीका 30h-11/2m, तो 30 × 4 - 11/2 × 20, तो ये 120 माइनस कितना आ गया 110, कितना बना, ये बन गया आपका 10 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक, दूसरा विदाउट मेथड, विदाउट फॉर्मूला आप कैसे करेंगे, ध्यान देना, जो टाइम ट्रेवल है 4:20 पर, तो घंटे की स्पीड कितना चली 4 घंटे चली और फिर 20 मिनट और चली, तो 4 घंटे में कितना चली 120 डिग्री। ठीक है, 20 मिनट में कितना चली 10 डिग्री, और इसमें मिनट का कितना चला है 20 डिग्री, यानी कि 20 छक्के 120 डिग्री, तो 130 डिग्री में से कितना घट गया 120 डिग्री, कितना बचा 10 डिग्री। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन आप अगर गौर करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, क्या कि अगर ये मिनट 20 था तो एंगल 10 निकला, मिनट 20 था तो एंगल कितना निकला 10 निकला। तो होता क्या है, जब भी हमारा रेशियो आवर और मिनट का 1:5 हो, तो हमारा जो थीटा होता है वो कितना हो जाता है मिनट डिवाइडेड बाई 2। एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ लीजिए, जैसे 4:20 है, कितना बना एंगल 1:5 है रेशियो, तो कितना बन जाएगा थीटा 10 डिग्री। मान लो यही अगर कितना 3:15 है, 3×5=15 होता है, तो थीटा बराबर कितना बन जाएगा 7.5 डिग्री। मान लो मैंने एक क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ, 8:40 कितना है रेशियो 1/5 रेशियो है, तो कितना हो जाएगा मिनट का हाफ, कितना 20 डिग्री। अब कुछ जो फिक्स रेशियो हैं मैं उनकी आपको टेबल बना के दे रहा हूँ कि किन रेशियो पर क्या एंगल बनते हैं, तो आप उन्हें लिख लीजिए। ध्यान दीजिए, ये आवर है, ये मिनट है, ये रेशियो बता रहा हूँ, ठीक है, आवर मिनट। यहाँ पर एंगल क्या बनेगा वो देख लेना, और यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक, जैसे अगर हमारा टाइम का रेशियो आवर मिनट का कितना है 1:10, तो ये बन जाता है मिनट इंटू
2.5 यानी इसका 2.5 गुना हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे हमने टाइम ले लिया 1:10 पर 4:40, तो ये कितना हो जाएगा आपका मिनट का 2.5 गुना, 40 गुणा 2.5, तो 25 चौके 100 होते हैं, तो थीटा कितना मिल गया हमें, थीटा इक्वल टू 100 डिग्री। आप चाहो इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, तो ध्यान देना 30 गुणे कितना है 440 है, तो 30 गुणा 4 माइनस 11/2 और ये 40, तो ये 120 माइनस 20 कितना आ गया, ये आ गया आपका 220 डिग्री। कितना बचा माइनस 100 डिग्री, तो कितना बन गया ये 100 डिग्री। ठीक है, तो कितना बनता है 2.5 गुना। अब देखो इस टाइम पर आप कोई सा भी ले लीजिए, जैसे मैंने लिया 4:40, अब देखो यहाँ पर 1:10, 2:20, 3:30, 4:40, 5:50, सब में वही पैटर्न चलेगा। 2.5 गुना कितना आ जाएगा 25 डिग्री, कितना आ गया 50 डिग्री, 75 डिग्री, 100 डिग्री, 125 डिग्री, ये फिक्स हो जाता है। 1:10 पर क्या बन जाएगा एंगल, मिनट का 2.5 गुना बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला रेशियो देखिए, अगर रेशियो 1:8 है तब क्या करोगे आप, मिनट में से आवर घटाना और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मैंने 1:8 पर लिया 4:32, तो देखो 1:8 है तो क्या करेंगे 32 माइनस 4 इंटू 2, तो 32 में से 4 गए, कितने बचे 28, 28 दूनी कितना हो जाएगा 56 डिग्री। यही एंगल बनेगा। आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए, कैसे भी निकाल लीजिए। अब जैसे यहाँ पर आ गया 1:6, 1:6 पर मिनट का हाफ बन जाता है, मिनट बाई 2। जैसे 6:36, एक 6 का है तो कितना हो गया 36 का आधा, कितना हो जाएगा 36 का आधा, कितना हो गया 18 डिग्री। 1:5 है, 1:5 सेम मिनट का हाफ हो जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ एग्जाम्पल, क्या कि 5:25, 1:5 है तो 25 का आधा कर देना, कितना मिला 12.5 डिग्री एंगल मिल जाएगा। ठीक है, 1:4 मिला है अगर, तो क्या हो जाएगा मिनट इंटू 2, मिनट का डबल हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ, जैसे मान लो 4:16, तो 1:4 है तो मिनट का केवल हमें डबल करना है, कितना आ जाएगा 32 डिग्री। आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए 30H, H कितना है 4, 11/2 M कितना है 16, 2 से काटा 8, तो ये 120 डिग्री माइनस 88 डिग्री। आप इसे घटाओगे तो ये 32 डिग्री ही मिलेगा। ठीक है, अगले पर आ जाइए। अगर हमारा रेशियो 1:4 हो गया और क्या बच गया है 1:3 अगर मिल जाए, ठीक है, 1 अगर हमें 3 मिल जाए तो 1:3 में क्या करेंगे, मिनट इंटू 4 प्लस मिनट इंटू 1/2, यानी कि मिनट का 4 गुना निकालना, फिर उसमें मिनट का आधा और निकाल कर दोनों जोड़ दीजिए। और इसको हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, देखो 4 प्लस 1/2 कितना होता है 4 और आधा कितना हो गया 4.5, तो हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं मिनट इंटू 4.5, या ऐसे लिख दो मिनट इंटू 9/2। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मैंने ले लिया 8:24, 1:3 है तो क्या करोगे, पहले मिनट का 4 गुना निकालना, फिर उसमें मिनट का आधा निकाल कर जोड़ देना। तो 24 चौके कितने होते हैं 96 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा
108 डिग्री। ठीक है, अब इसे फॉर्मूले से निकालिए तब भी वही आएगा। 30 गुणा कितना हो जाएगा, कितना टाइम है, 8 है, तो 8 से गुणा कर दीजिए, -11/2 m, यानी m कितना दिया हुआ है 24, काट दीजिए तो 240 माइनस कितना आ जाएगा 132 डिग्री, कितना बन गया ये हमारा 108 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना मिल गया 108 डिग्री। अब ध्यान देना, जितने भी पॉसिबल रेशियो होते हैं जिन पर टाइम डायरेक्ट निकलता है वो मैंने क्या क्या बताए हैं। 1:10 पर मिनट का 2.5 गुना, 1:8 पर मिनट माइनस आवर का 2 गुना, 1:6 और 1:5 पर मिनट का हाफ हो जाएगा, 1:4 पर मिनट का डबल हो जाएगा, और 1:3 पर क्या हो जाता है मिनट इंटू 9/2। तो मैंने आपके लिए पहले टाइप में क्या बताया है कि जब भी हमें टाइम दिया रहे और हमें एंगल पूछा जाए तो पहला तरीका तो मैंने क्या बता दिया आपको, आप फॉर्मूला यूज करिए 30h माइनस 11/2m, इससे निकल आएगा थीटा बराबर। अगर ये बाई चांस फॉर्मूला अगर याद ना रहे तब क्या करोगे, आप टोटल टाइम ट्रेवल निकालना कि आवर हैंड कितना चल गया एंगल्स में, और उसमें से मिनट का घटा देना, उससे भी निकल आएगा। और अगर याद रख सको रेशियो, तो रेशियो से भी डायरेक्ट बना सकते हो। होता क्या है, जैसे मान लो एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिला, यही पूछ लिया गया मान लो 5:25, अगर ये हल्की सी बात आपको याद रह गई कि ये तो 1:5 वाला टाइम है और ये क्या होता है मिनट का हाफ, तो आप सीधा आंसर करके आओगे 12.5 डिग्री। ना फॉर्मूले की ज़रूरत है ना आपको बेसिक मेथड की ज़रूरत है, बस ये जो पॉसिबल रेशियो हैं, ठीक है, इन्हें याद रखिए। होता क्या है, एग्जामिनर सीधा सीधा रेशियो बेस्ड क्वेश्चन दे देता है, अगर आपको ये पता है तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। तो क्लास 2 में क्लॉक वाले टॉपिक में टाइप 1 मैंने कवर कर लिया है, जिसमें क्या बताया है मैंने कि जब भी हमें टाइम दिया रहे और हम एंगल कैसे निकालें, तो आप इन सब जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन सब का इस्तेमाल करके आप एंगल फाइंड कर सकते हो। अब अगला जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपके लिए एंगल दिया रहेगा, हमें क्या पूछा जाएगा कि टाइम क्या है, जैसे इसका रिवर्स, जैसे 125 डिग्री एंगल 5 और 6 बजे के बीच में कितने बजे बनेगा, तो कितना आंसर आएगा 5:50 पर। तो अगले टाइप में हम इसका उल्टा चलेंगे, ठीक है, ठीक।